नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ मे। आज हम मे के प्रयोग के बारे में समझने वाले हैं, रूल्स के बारे में भी, और सभी संबंधित एग्जाम्पल्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला नियम यह कहता है कि जब कभी भी वाक्य में इच्छा प्रकट की गई हो तो मे का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु रहो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे यू रिटर्न सेफली, भगवान करे तुम सुरक्षात्मक रूप से वापस आओ। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, भगवान करे तुम जीवन में सुखी रहो, समृद्ध रहो। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, भगवान करे तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो। मे सी गेट अ गुड पार्टनर, भगवान करे उसे एक अच्छा साथी मिले। तो जैसा हमने बताया, ये सभी इच्छा वाले वाक्य हैं, एक विश प्रकट की गई है और उस स्थिति में मे का इस्तेमाल हमने करना होता है। नियम नंबर 2 ये कहता है कि जब कभी भी कोई उद्देश्य से प्रकट किया जाए, कोई पर्पज हो, तब भी हम मे का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे कि ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड, वह मेहनत करता है ताकि वह सफल हो सके। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। ही प्रेज्ड मी दैट ही मे विन फेवर, उसने मेरी प्रशंसा की ताकि वह मेरी कृपा दृष्टि पा सके। यू अर्न सो दैट यू मे ईट वेल, तुम कमाते हो ताकि तुम अच्छे से खा सको। वी ईट सो दैट वी मे बिकम स्ट्रांग, हम भोजन करते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। तो इन सभी वाक्यों में आप ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं एक उद्देश्य प्रकट किया गया है किसी भी काम को करने के लिए, तो उस स्थिति में भी हमें मे का इस्तेमाल करना होता है। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। नियम नंबर 3, जब कभी भी कोई संभावना प्रकट की जानी हो तब भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि द न्यूज मे बी ट्रू, समाचार सच हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की गई है, हमने मे का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से द ट्रेन में बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है, संभावना व्यक्त की गई है। द टीचर मे नॉट ग्रांट मी लीव, अध्यापक मुझे छुट्टी नहीं दे सकते। तो हो सकता है अध्यापक मुझे छुट्टी ना दें, उस स्थिति में भी संभावना व्यक्त की गई है, तब हमने मे का इस्तेमाल किया है। या फिर हमने कहा इट मे रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है, तो ये भी एक संभावना व्यक्त की गई है। या फिर हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर मे विजिट द स्टॉर्म स्ट्राइकन एरिया, कि प्रधानमंत्री विजिट कर सकते हैं तूफान प्रभावित क्षेत्र में, तो ये भी एक संभावना व्यक्त की गई है। तो जैसा हमारा रूल नंबर 3 है कि भाई जब कभी भी संभावना व्यक्त की जानी हो तब भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नियम ये कहता है कि जब कभी भी परमिशन लेनी या परमिशन देनी हो, अनुमति मांगनी हो या अनुमति देनी हो, उस स्थिति में भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। यू मे टेक योर पेन, तुम अपना पेन ले सकते हो। मे वी प्ले हेयर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। यू मे यूज माई बाईसाइकिल, तुम मेरी बाईसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हो। यू मे गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। तो सभी वाक्यों में आप ध्यान से देखें, या तो अनुमति मांगी गई है या फिर अनुमति दी गई है, उस स्थिति में हमें मे का इस्तेमाल करना होता है। 5वां नियम यह कहता है कि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, यानी तथ्यात्मक संभावना जब प्रकट करनी हो तब भी हम मे का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे कि इट इज़ क्लाउडी इट मे रेन, देखिए बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है। तो आप इसमें क्या है, एक तथ्यात्मक यानी एक तथ्य बताया गया कि क्लाउडी है, बादल हैं, उस स्थिति में हो सकता है कि बारिश हो जाए। इस तरह की संभावनाएं व्यक्त करते समय भी हम मे का इस्तेमाल किया करते हैं। द ग्राउंड इज स्लिपरी द मैच मे बी डिलेड, मैदान फिसलन वाला है, मैच लेट हो सकता है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर भी एक तथ्य बताया गया। पहले वाक्यों में भी क्लाउडी और दूसरे वाक्य में स्लिपरी, ये एक तथ्य बताए गए हैं और इसके साथ में एक संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। इसीलिए फैक्चुअल पॉसिबिलिटी इस तरह के वाक्यों को कहा जाता है।